Welcome back to another video of APL T20 सीजन 6 पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो में हम की पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ अब्बास भी मौजूद हैं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट हमारा होगा आज का पास्ट मैचेस जो हुए वीक 1 में उसके रिजल्ट्स के बारे में, और दूसरा जो होगा प्लेयर्स हु परफॉर्म वेल, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया 2 मैचों के अंदर। और उसके बाद नंबर 3 पे आएगा एनालिसिस ऑन पास्ट वीक मैचेस। पूरी टीम्स के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कौन से प्लेयर अच्छा खेला, टीम कहाँ पे फंबल हुई, कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की। और उसके बाद जो है वो 4 नंबर पे नेक्स्ट वीक के मैचेस किस किस के होंगे और किसके साथ होंगे और कहाँ पे होंगे। उसके बाद हम उन टीम्स का भी कंपैरिजन करेंगे और उनमें से हम प्लेयर्स टू वॉच आउट भी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीक होने वाला पहला मैच, जो कि ग्रुप ए का मैच था आईसी स्पोर्ट्स और हक वॉरियर्स के दरमियान। इस मैच में हक वॉरियर्स ने टॉस जीता और आईसी स्पोर्ट्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी, लेकिन आईसी स्पोर्ट्स उन पर बहुत भारी रही और 257 रन यानी कि 257 रन का एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। हक वॉरियर्स ने हिम्मत ना हारी, 6-7 ओवर्स तक वो मैच के अंदर भरपूर थे, 111 रन बना चुके थे और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन उनके मिडल ऑर्डर ने कोई साथ ना दिया और एट द एंड वो 176 पर ऑल आउट हो गए। अगर देखा जाए तो आईसी स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से जो बैटिंग में की परफॉर्मर रहे वो उमर थे, जिन्होंने 21 बॉल्स पर 50 रन किए, और इरफान शफी ने 16 गेंदों पर 43 रन बनाए। इमरान भट्ट ने भी पूरा साथ दिया और आकर नीचे से 5 छक्के लगाकर 31 नॉट आउट रन बना दिए। जबकि हक वॉरियर्स बैटिंग पर आई तो उस्मान जट ने स्टार्ट तो लिया उम्दा, 9 गेंदों पर 23 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के लगाए, मगर कुछ ज्यादा लंबे टाइम तक क्रीज पर खड़े नहीं हो सके। राना इसरार ने 20 गेंदों पर 53 रन किए, उमर ने 20 गेंदों पे 39 रन किए, लेकिन हक वॉरियर्स एक लंबे टारगेट को चेस करते हुए 81 रन शॉर्ट रह गई और एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा उनको। अब नुमान हमें बताएंगे दूसरे मैच के बारे में। दूसरे मैच में भी सिनेरियो कुछ ऐसा था, डिफरेंट नहीं था। टॉस जीता शाहीन लेमन ने और उन्होंने भी टीम अल्लाह बादशाह को दावत दी कि आए आप पहले बैटिंग करें, और ये दोनों टीमों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, क्योंकि ग्रास गीला था और उनको शायद ये लगता था कि हम जल्दी विकेटें गिरा के दोनों टीम्स को जो है वो 2 टोटल पे रोक लेंगे और उसके बाद आके जब ग्रास खुश्क हो जाएगा तो उस पर बैटिंग करके आसानी से टारगेट को चेज कर लेंगे। तो बिल्कुल इसके नतीजा इसके बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। और टीम अल्लाह बादशाह जब बैटिंग पे आई तो उनके ओपनर काफ़ी देर टिक ना पाए और पहली विकेट ही उनकी 3 स्कोर पे गिर गई अमार की सूरत में। उसके बाद शानी ने 2-3 छक्के लगाए और वो 28 पे वो भी आउट हो गए। फिर उसके बाद जो एहसन और फहद ने काफ़ी अच्छी बारी लगाई, दोनों ने पार्टनरशिप लगाई और टीम को थोड़ा स्टेबल किया, लेकिन उसके बाद टीम अल्लाह बादशाह का मिडल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हुआ और एक के बाद एक खिलाड़ी आता गया और जाता गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे, काफ़ी प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कप्तान साहब खुद बताएंगे, जिनमें ये शामिल, ये कप्तान भी हैं टीम अल्लाह बादशाह के, एक छक्का लगाया और फिर खैर क्या नहीं यार, चलो छड्डो। उसके बाद हैदर और माहद ने आके 9वीं विकेट के ऊपर एक पार्टनरशिप लगाई और 23 रन का मजीद इजाफा किया। फिर हैदर भी आउट हुए और लास्ट विकेट पे हारिस जो कि आए, जिन्होंने माहद का साथ दिया और 16 रन और इन्होंने मजीद जोड़े अपने टोटल के अंदर और टीम अल्लाह बादशाह 136 रन का टोटल बनाने में कामयाब हुई, जो कि बज़ाहिर इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था, लेकिन टीम अल्लाह बादशाह के पास वो बॉलिंग थी जिससे वो जानते थे कि इस टारगेट को हम रोक सकते हैं, और वही हुआ। स्ट्रेटजी थी कि जहांगीर और फहद भट्टी को ओपन से अटैक करवाना है बॉलिंग पे, और उन्होंने आके वही किया, मेन विकेटें ऊपर से गिराई। पहले ही ओवर में जहांगीर ने अली शेर शाह को बोल्ड किया और उसके बाद दूसरे ओवर में फहद भट्टी ने बहुत ही होशियारी के साथ फहीम जहांगीर को मैन कट, जिसे आजकल रन आउट का नाम भी दे दिया गया है, वो किया। और उसके बाद काफ़ी देर वो नचाते रहे अपनी बॉलिंग से बिलाल टैंकी जैसे अच्छे प्लेयर्स को। उसके बाद इम्तियाज़ को भी उन्होंने आउट किया। तो इन दोनों का काफ़ी अच्छा अटैक रहा, लेकिन फहद भट्टी थोड़े से एक्सपेंसिव रहे
अपने इस टारगेट के लिहाज से। बिलाल टैंकी काफ़ी देर क्रीज पर मौजूद रहे, उन्होंने 40 रन भी बनाए, लेकिन बाद में वो आफाक का शिकार हुए। और उसके बाद इसी तरह शाहीन 11 का भी मिडल ऑर्डर काफ़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ, एक के बाद एक प्लेयर आया और जाता गया, वो भी टिक के बारी ना कर सके वहाँ पे। और एक तैयब जो कि डेब्यू था उनका अपने पहले ही मैच में, लास्ट वीडियो में फहद भट्टी ने इनका जिक्र किया था, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं वो, और उन्होंने बताया था कि ये मुझसे भी आगे जाएगा इस टूर्नामेंट में। तो वही तैयब ने आके करके दिखाया और 3 ओवरों में सिर्फ 12 रन दे के 4 मेन खिलाड़ियों को आउट किया तैयब ने, जिनमें एक बहुत बड़ी विकेट टीपू भाई की भी थी जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो इसी तरह सिर्फ 107 रन पर शाहीन 11 की ऑल टीम आउट हो गई और ये टीम अल्लाह बादशाह ने 29 रन से ये मैच विन कर लिया। तैयब इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए। अल्लाह बादशाह का 136 रन का टारगेट शाहीन 11 के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि शाहीन 11 और अल्लाह बादशाह के मैचेस हमेशा कांटेदार होते हैं और इसी तरह से अल्लाह बादशाह हमेशा ही उनको जीत लेती है, जैसे कि उन्होंने इस दफा भी जीत लिया। मैंने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन भी की थी कि टीम अल्लाह बादशाह कभी भी शाहीन 11 से नहीं हारी, सिर्फ वो एक मैच हारी थी जिसमें उनकी तकरीबन आधी टीम मरी में सैर सपाटे कर रही थी और बाकी बचे कुछ लड़के यहाँ पे खेल रहे थे, तो वो कुछ बेंच रेस्ट वाले ही वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए उनके खिलाफ। उन बेंच रेस्ट वाले में कप्तान अब्बास भाई भी शामिल थे। नहीं, मैं मोस्टली ये मोस्टली विकेट के पीछे थे। तो ये तो हमने बात कर ली पिछले इतवार की, जो मैचेस हुए उनको हमने डिस्कस किया, उनके रिजल्ट्स डिस्कस किए। अब पिछले इतवार की कुछ और मसले मसाइल को डिस्कस करें जो कि हमने देखे हैं। जैसा कि आपको ड्रॉ डे पर याद होगा कि चप्पल पहनने पर सबसे ज्यादा एतराजात शाहीन 11 के शानी भाई और शहीम भाई की जानिब से उठाए गए थे, जबकि इंतजामिया को इस चीज पे कोई एतराज नहीं था कि अगर कोई चप्पल पहनकर खेलना चाहे तो खेल सकता है। इस मैच में ऐसा हुआ कि उन्हीं के एक प्लेयर तलहा रिजवान की उंगली पर कोई चोट लग गई जिसकी वजह से खून निकल रहा था और वो शूज पहनकर बैटिंग को कंटिन्यू नहीं कर सके। इस वजह से उनको चप्पल पहनकर बैटिंग करनी पड़ी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शाहीन 11 की, शहीम भाई की और शानी भाई की, तो उनको उस प्लेयर को रिटायर हर्ट कर बाहर बुला लेना चाहिए था जो शूज नहीं पहन सकता। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है। जैसा कि ड्रॉ डे पर मैंने ये चीज को पहले ही बताया था कि मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है कोई चप्पल पहनकर बैटिंग कर रहा है। तो टीम्स को आई थिंक अब इस चीज का बेहतर अंदाजा हो गया होगा कि आखिर जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो कहीं पे थोड़ी सी मार्जिन दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं। मैनकट की हमने बात की, आपको पहले ही मैच में मैनकट देखने को मिल गया। फहीम जहांगीर फहद भट्टी की बॉल पर मैनकट हुए। अच्छी चीज ये थी कि सब लोगों को अब मैनकट के रूल की समझ आ चुकी है, इस वजह से कोई किसी किस्म का बदमज़गी देखने को नहीं मिली और वो आसानी से अब ये अंपायर का डिसीजन लेकर वापस चले गए, जबकि उन्होंने अपने बैट को गुस्से से दूसरे बैट्समैन की तरफ फेंका, जो कि बहुत गलत चीज थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि दूसरी बात आ जाए, जो मैंने एक बात आपको ड्रॉ डे पर बताई थी, हैंडलिंग दी बॉल, वो भी हमें इसी मैच में देखने को मिला। बिलाल बैटिंग कर रहे थे शाहीन 11 के, उन्होंने एक बॉल को रोका और बॉलर ने उनको कहा कि बॉल पकड़ा दो। उन्होंने हाथ से पकड़कर बॉल बॉलर को पकड़ा दी। मैंने उनको ये चीज बताई कि अगर मैं अपील करूं तो ये आउट मिलेगा, लेकिन वो मेरे साथ आगे से बाजिद हो गए कि मुझे ये चीज बॉलर ने कही है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं अपील नहीं कर रहा, आउट नहीं मांग रहा, लेकिन आपको अगले मैचों के लिए मैं मोहतात कर रहा हूं कि अगर आप इस तरह की कोई चीज करते हैं और आप ये जवाब देते हैं कि मेरे से बॉलर ने कहा था या मुझे किसी ने कहा था, और टीम अपील कर देती है बॉलिंग टीम, तो ये आउट दिया जाएगा, ये नॉट आउट नहीं होगा।